है मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो आपको तय करना होगा जिक्र अली से। अगर मौला का जिक्र सुनने के बाद उसके कल्ब में उसात पैदा होती है, जिक्र मौला सुनने के बाद तावीलात नहीं करता, जिक्र मौला सुनने के बाद मौलाए मुत्तकियान के मुकाबले में किसी दूसरे को खड़ा नहीं करता, तो ये समझ लो वो सच्चा मोमिन है। और मौला का जिक्र सुनने के बाद अगर उसका चेहरा बुझ जाता है तो समझ लो पक्का मुनाफिक। ये जरूरी है हजरत गिरामी वक़ार। दूसरा वो शख्स है जो हैजी बच्चा है, जिसे मौलाए कायनात हजम नहीं होती, जिसके बाप ने कुरान अजीम की आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। ऐ महबूब, आपसे लोग हैज़ के बारे में पूछते हैं, फरमा दीजिए वो गंदगी का नाम है। इस हालत में अगर कोई हमल ठहरता है और वो मौला अली के नाम से बेजार है तो समझ लो सरवरे कायनात फखरे आदम व बनी आदम ने इसकी वजाहत फरमा दी बहुत पहले से कि अली उसको हजम नहीं होगा जो हैजी बच्चा होगा। क्या बात। तीसरा वो है जो जिसको उर्फे आम में गैर सही नसब कहते हैं, जिसको मैं पूरी वजाहत नहीं कर रहा हूं, जिसका नसब साबित ना हो, जो किसी दूसरे बाप की औलाद, उसे जिक्र अली हजम नहीं होता। ये तीन अशखास ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से मुस्तफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े अंदाज में बता दिया। और दो अशखास ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बहुत बखूबी वाज़ेह कर दिया। भाई कई जगहों पे ऐसे एतराज़ हुआ, अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं, अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं। हमने जवाब में एक ही बात कही, बहुत ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू ना करके एक बात कही कि आप जब हज़रत इमाम मेहदी का नाम लेते हैं तो इमाम मेहदी के नाम के साथ आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जब इमाम मेहदी के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ गलत नहीं है तो इमाम मेहदी के जद के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ कहाँ से गलत हो गया? खास तौर से वो लोग जो अपने ज़हनो फ़िक्र की वादियों में ज़हनो फ़िक्र की वादियों में ये सारी चीजें रखते हैं, वो समझ जाए कि अलैहिस्सलाम हम इसलिए कहते हैं कि जो सब्र उन्होंने किया, जो सब्र उन्होंने किया, जो इस्तिकामत उन्होंने पेश की, जो अजीमत उन्होंने पेश की, पूरी कायनात में एक हुसैन ला करके खड़ा कर दो मैं मान लूंगा, पूरी कायनात में एक ज़ैनुल आबिदीन ला के खड़ा कर दो मैं तस्लीम कर लूंगा। पता चला कि इस पूरे रूए जमीन पर अगर आप नजर डालें तो जुल्म जबरो इस्तिब्दाद के आगे जो अज़वाज खड़ी हैं वो खानवादे अहले बैत से ताल्लुक रखती है। ये सच बात है, इस पर हमें और आपको सोचना होगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरी बात फिर मदार बाग के ताल्लुक से चार जुमले फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक कि एक वो शख्स जो दुनिया में गुम हो गया, हर वक्त दुनियादारी में मुब्तला हो गया हो, दुनिया के सिवा दीन उसे दिखता ही ना हो, ऐसा शख्स भी मौला अली का नाम नहीं ले सकता है। समझ रहे? और एक वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान, गुस्ताख हो, कत्ल करने वाला हो, ऐसा शख्स भी अली का नाम नहीं ले सकता है। तो मौला का नाम हर शख्स ले नहीं सकता, वही ले सकता है जिसके ताल्लुक से खुद मौला चाहे। अब आइए, जो ज़ात हमारे दरमियान जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसकी बातें हम कर रहे हैं, वो मदारुल आलमीन, वो कुतुबुल मदार, जिसकी ज़ात सरमाया इफ्तिखार है। इल्म के लिहाज से देखें, फिक्र के लिहाज से देखें, तबलीग के लिहाज से देखें, इशाते दीन के लिहाज से देखें, कुर्बानी के लिहाज से देखें। आफताब इस्लाम जब तुलू हुआ है, कसम खुदा की, उसके बाद की जिंदगी उठा के देखें, मदारे पाक की जिंदगी के एक खाके को न देखें, मुताद्दिद
खाकों को देखें तो जिस जगह आप मदारुल आलमीन को देखेंगे उसी जगह पे अली की विलायत, अली की इमामत, अली की क़यादत, अली का वसलूक, अली की शुजाअत, अली की हिमायत, हुसैन का हुस्न, इमाम हसन मुश्तबा की पुरदबारी, इमाम जव्वादे तकी की हक गोई, इमाम बाकर की सदाकत, इमाम जाफर सादिक का वसलूक, ये तमाम चीजों में अगर 14 को इकट्ठा देखना चाहते हो तो कहीं और को देखो, मकबूल चले आओ, तासुब के चश्मे को उतार दो, तुम्हें मदारे पाक का गुंबद जवाब देगा। नारे हैदरी दम मदार, दम मदार, नारे हैदरी। अरे जिसका गुंबद इतना बेमिसाल हो, जिसका रौजा इतना बेमिसाल हो, जब रौजे की मिसाल आज तक कोई नहीं ला सका तो रौजे वाले की मिसाल दुनिया कहां से लाएगी? मदारे पाक उस अली की औलाद है जिस अली की न जुल्फ़िकार का जवाब है, न किरदार का जवाब है, न सीरत का जवाब है, न इखलाक का जवाब है, न औसाफ का जवाब है, न शमाइल का जवाब है, न किरदार का जवाब है। कसम खुदा की, एक चलता फिरता कुरान अली की शक्ल में कूफा में है, मक्के में है, मदीने में है, जिस जगह जाओ अली चलते फिरते कुरान की शक्ल में है। मगर जब हिंद की सरजमीन पर हमने देखने की कोशिश की कि अली कौन है, अली को कैसे समझा जाए, अली को कैसे जांचा जाए, अली को कैसे परखा जाए, अली को कैसे पहचाना जाए, अली की मारिफत कैसे हो, तो कसम खुदा की एक साथ हमारी निगाहों के सामने खड़ी हो गई। हलफ से आने वाली साथ, मुल्क शाम से आने वाली साथ, वो साथ जो अपने वक्त का इमाम ही नहीं, वो साथ जो अपने वक्त का मारिफत का शहसवारी नहीं, शरीयत उसके पास है, तरीकत उसके पास है, मारिफत उसके पास है, हकीकत उसके पास है, सियादत उसके पास है, किरदार उसके पास है। सारी कायनात के निजाम को जब देखा गया तो निजाम मुस्तफवी जो अली तक पहुंचा और अली से लो मदारुल आलमीन तक पहुंचा, किरदार और अमल की सूरत में हिंदुस्तान में एक साथ नजर आती है। कोई मुल्ला माने न माने, कोई मुजतहिद माने न माने, कोई मुजतहिद माने न माने, कोई फकीह माने न माने, कोई मुफस्सिर माने न माने, लेकिन हकीकत यह है कि जब हुसैनी नजर हो, इमाम जाफर सादिक का इश्क हो, तो यकीनन ये दुनिया ये बोलेगी वो कल भी अली का शहजादा था, वो आज भी अली का शहजादा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। अब इनके मुकाबले में हम गुलाम को आका नहीं मानेंगे, हम आका को आका मानेंगे, गुलाम को गुलाम मानेंगे। हाँ, निस्बते गुलामी लेकर के जो ये आज भी कहे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के तो हमारे सर का ताज है, मगर आज सिलसिला मदारिया पर या मदारुल आलमीन की जात पर कोई हमला इसकी याद में करता है तो कल भी हुसैनी दस्ता उसे नहीं बख्शेगा, ना आज हुसैनी दस्ता उससे बख्शने के लिए तैयार है। पहचानिए, पहचानिए अपनी सफों में बैठे हुए मुनाफिकों को, पहचानिए निफाक की चादर ओढ़ करके सिर्फ अपने मकसद के तहत बात करने वालों को। मदारुल आलमीन की साथ वो साथ है जिसने अपने हुस्ने खुल्क के जरिया, पूरे हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूं, जहां जहां कदम आपके पड़े, जिन जिन जमीनों पे पड़े हैं, क्या खूबसूरत इस्लाम की आबियारी की। और बस एक बात आखिरी, वक्त ज्यादा हो गया कह के, मदारुल आलमीन के साथ इसी हिंद की सरजमीन पर मदारुल आलमीन से जो टकराया और जिसने भी टकराने की कोशिश की वो सिर्फ मदारुल आलमीन से नहीं टकराया, वो मकसूदे कायनात से टकराने की कोशिश कर रहा है। अब बंबई का एक मुल्ला है, उसे हजम नहीं होता मकसूदे कायनात, तो जब हमने गौर किया क्यों हजम नहीं होता है मकसूदे कायनात, तो ये 5 निशानियां थी, इन 5 निशानियों में से 2-3 निशानियां
उसके अंदर पाई गई। हर सुन्नी को जो यकीनन सही अकीदा है वो ये जानता है बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन। ये हकीकत है। तो किसी मुल्ला के हजम करने से ना हजम करने से आप घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा। 5 निशानियां तलाशिएगा, अगर 5 में से एक भी मिल जाए तो समझ लो ना अली वाला हजम होगा ना मौला अली हजम होगा। जी हजरत, अब चूंकि आप मुंबई में रहते हैं 3 निशानियां तो देख ली हैं। ये बातें होनी चाहिए हमारे स्टेजों से। वक्त अब मदारे पाक से जो टकराया कौन है? 2 मिनट की बात। फिरोज शाह तुगलक का जमाना है और उसका भतीजा महमूद शाह का बेटा, नाम है कादिर शाह। भाई नाम है कादिर शाह। अब नाम चाहे कादिर शाह हो चाहे जो हो, अगर टकराएगा तो आप बात जहन में रख लें, मदार से टकराने वाला ना यहां बचा है ना यहां बचेगा। भाई बहुत सारे लोगों ने टकराने की कोशिश की, खास तौर से जो सिलसिले टारगेट पे हैं। क्यों? 2 मिनट और लूंगा ज्यादा। क्यों? हमने गौर किया, एक सिलसिले वारसिया, दूसरा सिलसिले मदारिया। जैसे खैबर में, बद्र में, ओहद में अली की तलवार मुनाफिकों के लिए घातक थी, वैसे आज के जमाने में अली की तलवार का नाम सिलसिला मदारियत है। क्या बात थी कि अली, भाई अली की तलवार से वक्त का सिद्दीक तो मोहब्बत कर रहा है, वक्त का फारूक तो मोहब्बत कर रहा है, वक्त के उस्मान तो मोहब्बत कर रहे हैं, सलमानो कंबर तो मोहब्बत कर रहे हैं, अम्मारो यासिर तो मोहब्बत कर रहे हैं। क्या बात है? घबरा कौन रहा है? बद्र में अबू जहल घबरा रहा है, उतबा घबरा रहा है, शैबा घबरा रहा है, ओहद में गुंडे घबरा रहे हैं, मुनाफिक घबरा रहे हैं, खैबर में यहूदी मुनाफिक घबरा रहे हैं। पता चला कल भी मुनाफिकों के लिए अली की तलवार भारी थी। फकत ये है कि उस जमाने में अली की तलवार का नाम जुल्फिकार था, इस जमाने में अली के तलवार का नाम वारसियत और मदारियत है। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। समझे आप? घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये सब वक्त की कमजोर कड़ियां, ये 50 सालों में हो क्या रहा है? सिर्फ हुजूर अगर कहीं गलती हो तो इस्लाह हो। 50 सालों नहीं, 20 साल 25 साल सिर्फ अपनी जमात से काम करने वालों को किस तरह से निकाल दिया जाए और तबला बजाने वालों को, चापलूसी की डफली बजाने वालों को कैसे सुन्नियत का ठेकेदार बना दिया जाए, इसी पे मेहनत हो रही है। जो मेहनत मदारे पाक ने की है, जो मेहनत वारिसे पाक ने की है, जो मेहनत हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने की है, जो मेहनत बाबा फरीद ने पाक पटन से की है, जो मेहनत दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया ने की है, उसका जवाब कसम खुदा की मादूदे चंद, या तो तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत मिलेंगे, या तो हाफिजे मिल्लत मिलेंगे, या तो अल्लाह ताला के इन मुकद्दस वलियों की जमात मिलेगी। मगर उसके बाद का जब हल्का उठाया गया तो जितनी भी पूछें उठाई गई, दुमें उठाई गई, उन सब दुमों को देखने के बाद महसूस होता है कि नर शायद ही कोई हो, सब मादा की औलाद नजर। क्यों ऐसा? क्या वजह? क्या वजह? काम हो रहा, जो इदारे काम कर रहे हैं। अजहर हिंद की मिसाल आप ले लें, अगर जरा सा भी इल्मी ज़ौक़ है, शौक़ है और थोड़ा भी तफस्सो है,
तो अजहर हिंद को सर पे बिठाएगा, क्योंकि मिशन का हकीकी काम अजहर हिंद कर रहा है या जो इदारे कर रहे हैं। मगर आपने गौर किया क्या वजह है, क्या बुनियाद है? एक तरफ अली को निकाला जाए, दूसरी तरफ जो मिशने अली पर लगे उनको निकाला जाए। किस तरह से निकाला जाए, इसी के लिए कोशिशें हो रही है। जरूरी है पहचानिए अपनी सफों में मुनाफिकों को, जानिए कि वो कौन लोग हैं जो आपका रास्ता रोके। इसकी पहचान आपको करनी होगी, वरना यकीन मानिए मुत्तहिद हो तो बदल डालो, जमाने का निजाम मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। खानकाहें दरसगाहें सब एक हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन मुल्लाओं से हमेशा इख्तिलाफ रहा है जो नासिबियत के लिबास में मौला अली की जात पर या हुब्बे अहले बैत पर हमला करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कल्बे अली, ये अली के कुत्ते हर मौके पर उनका रास्ता रोकते नजर आएगा।